दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स। ये एक जनरिक इलेक्टिव में सब्जेक्ट है। ये जनरली सेकंड सेमेस्टर एनईपी के अंदर पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है किसी और सेमेस्टर में भी आपके पास ये सब्जेक्ट हो। तो इस सब्जेक्ट का हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है आपको दिल्ली के बारे में ही इसमें पढ़ना होगा, कॉलोनियल टाइम से लेके कंटेम्प्ररी टाइम्स तक। इसमें टोटल अगर यूनिट्स की बात करें, इसमें 4 ही यूनिट आपकी दी गई हैं। पहले 19वीं सेंचुरी में दिल्ली क्या था उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें मुग़ल कोड, कंपनी राज, 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, और यूनिट 2 में बिल्डिंग न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का किस तरह से बनाया गया, ठीक है, इंपीरियल आइडियोलॉजी और अर्बन मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिर 1947 में दिल्ली क्या था, पार्टीशन वगैरह और उसके बारे में क्या हुआ वो आपको पढ़ना है। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्ररी दिल्ली, इसमें स्पेसिस, पॉलिटिक्स एंड सोशलिटीज़ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये 4 यूनिट हैं इस सिलेबस के अंदर। आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो कि आपको हर एक यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, या डिटेल में भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। हम चलते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और पीवाईक्यू की तरफ। तो पीवाईक्यू की बात करें दोस्तों, 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। आपके पास टोटल क्वेश्चन 8 होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, लिटरेरी एंड कल्चरल लैंडस्केप इन प्री 1857 दिल्ली। 1857 से पूर्व दिल्ली में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन कीजिए। यानी कि 1857 से पहले दिल्ली पॉलिटिकल वे में, लिटरेरी वे में और कल्चरल वे में कैसी थी वो आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड दिल्ली विटनेस इन द आफ्टरमेथ ऑफ 1857। 1857 के बाद दिल्ली शहर क्या बदलाव हुआ दिल्ली शहर में 1857 के बाद। इन व्हाट वेज डिड द इवेंट्स ऑफ द रेबेलियन लीड टू चेंज इन द सिटी। 1857 के विद्रोह की घटनाएं दिल्ली को किस परिवर्तन की ओर ले गईं। इसके बाद है, इन व्हाट वेज डिड न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट द इंपीरियल विजन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। नई दिल्ली किस तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शाही दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। और अच्छा, इसमें कुछ यूनिक सी चीज़ देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेसिफिकली इंटरनल चॉइस है। हालांकि ओवरऑल 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस गिवन है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट वर द इश्यूज रिलेटेड टू एक्वायरिंग लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे क्या थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस मीन टू द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों के लिए विभाजन और स्वतंत्रता के क्या मायने थे, ये आपको बताना है। इसके बाद है, डिस्कस द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन दिल्ली। दिल्ली पर विभाजन के राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है, हमेशा से राजनीति का जो केंद्र रहा है वो दिल्ली रहा है। तो पार्टीशन के टाइम पर पॉलिटिकल वे में भी और इकोनॉमिक वे में भी और डेमोग्राफिक वे में भी दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपको बताना है। एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच पार्ट्स ऑफ अर्बन स्पेसिस और आउटर दिल्ली डेवलप्ड विद स्पेशल रेफरेंस वेलकम और मेहरौली। इस क्वेश्चन में आपको बताना है वेलकम या मेहरौली के विशेष संदर्भ में उन प्रक्रियाओं को समझाएं जिनसे कुछ शहरी जगहों या बाहरी दिल्ली का विकास हुआ। फिर है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के महत्व की चर्चा कीजिए। ये सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है। सेमेस्टर 2 जो हुआ था आप लोगों का एनईपी के अंदर, जो पेपर हुआ था वो जुलाई अगस्त 2023 में हुआ था पहली बार, एनईपी के अंदर पहली बार। तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्थापना क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्यों विशेषताएं थी उसकी। और फिर लास्ट में आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर, कालिब्स दिल्ली, मास्टर रामचंद्र, वेस्ट मैनेजमेंट एंड चेंजिंग अर्बन इन्वायरमेंट ऑफ 19th सेंचुरी दिल्ली, दिल्ली कल्चरल हिस्ट्री थ्रू कॉफ़ी एंड टी हाउसेस।
ये आप लोगों के 4 में से आपको किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसके सिलेबस पर हम एक बार फिर से वापसी आ गए हैं। 4 यूनिट जो आपकी थी, देखिए यूनिट 1 में 1857 को लेकर 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, चाहे वो 1857 से पहले की राजनीतिक या इकोनॉमिक दिशा हो दिल्ली की या उसके बाद की, 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जी। और 19 सेंचुरी दिल्ली का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली को बनने में क्या क्या प्रॉब्लम हुई और जो भी आपका अर्बन एम्पेरिकल आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। 1947 पार्टीशन के ऊपर दिल्ली में क्वेश्चन ज़रूर से आए हुए हैं। और कंटेम्प्रेरी दिल्ली जो वेलकम महरौली वाला क्वेश्चन है, वो सब चीज़ें पॉलिटिकल वे वगैरह इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि 4 में से कम 3 यूनिट तो बिल्कुल केयरफुली करके जाओगे आप तो पेपर ईजिली करके आ सकते हो। यूनिट 1 और यूनिट 3 आई कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स। तो यूनिट 1 और यूनिट 3 तो बहुत केयरफुली कर लीजिएगा, पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। और यूनिट 2 और 4 में से कोई भी यूनिट आप सबसे पहले उठाओगे तो उस यूनिट को पहले पूरा कंप्लीट कीजिएगा। यूनिट 4 और 2 में से यूनिट 2 मुझे लगता है थोड़ा सा आसान है, तो इसको पहले कंप्लीटली कर लीजिएगा, फिर यूनिट 4 पे आप लोग आइएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 की वेटेज ज़्यादा रह सकती है। इन दोनों यूनिट को मिलाकर आपस में 70 से 80 मार्क्स का पेपर बन सकता है जी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।